प्रणाम सब गोटा के। आई जे न्यूज़ लोग आयल छे वो छे अहाँ के दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र जयदियोपट्टी। जी हाँ, वहाँ पर एक नवविवाहित लड़की तनु कुमारी जिनकर ससुराल भेल छे यहाँ के जयदियोपट्टी, उनकर ससुराल वालों ने सब लोगों ने मिलकर उनको मार ही नहीं दिया बल्कि जिंदा जला दिया। जी हाँ, ये न्यूज़ अभी अभी मुझे मिला है टाइम्स टुडे बिहार से, एक आधे घंटे पहले मुझे मिला था, जो कि ये 6 दिन पहले का न्यूज़ है। बट क्वेश्चन ये है कि क्यों ये बिहार में या नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या रीज़न है इसका। तो हम चाहे छे जे हाँ सब गोटा एहि पर कनी विचार विमर्श करूँ। एहिला जे 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 मतलब चलि बसलखिन उनकर नाम छै यहाँ के तन्नू कुमारी, और उनकर शादी भेल छे एहि साल 18 फरवरी 2024 को। और जे लड़का के संगे शादी भेल छे उनकर नाम छे यहाँ के राहुल झा। और जे चल गेलखिन तनु कुमारी, उनकर बाबूजी और उनकर मामा दुनू के आरोप छै जे उनकर पति राहुल झा और उनकर ससुर बउआ झा, उनकर साउस सुधीरा देवी और उनकर नौनैद पल्लवी देवी और उनकर नौनैद के पति अरुण झा, ई सब गोटा मिल को उनका हत्या को देलखिन सिर्फ यही कारण ला जे बाइक नहीं भेटलै। जी हाँ, मतलब शादी भो को 9 महीना भो गए लेकिन एखन तक बाइक नहीं भेटलै। वही कारण ला ई सब गोटा मिल को एक नवविवाहित लड़की बच्ची के जान लो लेलखिन। जान लेला के बाद वही उनकर अपोजिट परिवार के इन्फॉर्म नहीं केलखिन बल्कि जला देलखिन, यूरिक एसिड कोनो चीज़ सब लगा को। ई सब अहाँ के न्यूज़ में कहल गेल छे। हमर क्वेश्चन सब गोटा से यह छे जे कते दिन तक अहाँ के बिहार में भाई बहिन के रिश्ता बनाबैत रहब, समझलिए। अरे जे बहुत घोर में आजकल यह बन रहा है जे भाई हमर भाई छथिन, ये हमर बहिन छे, राखी में राखी बंधाओ, भाई दूज मनाओ। लेकिन सरकार के जे नियम जे छे यहाँ के जे भाई जे लड़की के जे इक्वल हिस्सा आवक चाहिए वो दो दियो, बस काम खत्म छे यहाँ के। और कंडीशन लगा दियो अहाँ के जे भाई अहाँ के लड़की के जे हिस्सा आवे छे वो में अहाँ के शादी से तुरंत बाद दो देब, या उनकर अपन माँ बाप जे दिन मर जेथिन वही के बाद उनकर श्राद्ध शोभ कार्य भेला के बाद मेडिकल एक्सपेंसेस जे रहथिन वो सब किछु केला के बाद जे बचथिन ओहिमे से ओकर भाई बहिन सबके इक्वल बराबरी के हिसाब हो जेते और सब अपन अपन नाम हो जेते, बस काम खत्म अहाँ के। और जे लड़की के हिस्सा जाय छे वो एक्चुअली उनकर बच्चे के जायके चाहिए, ये नहीं जे भाई लड़की के हिस्सा चल गए उनकर पति जैसे कि उनका घपसा खोलियो, एहन कखनो नहीं होके चाहिए। रूल्स में क्लीनली लिखल रहोके चाहिए जे भाई ई संपत्ति जे छे हमर बेटी के एज पर लॉ हम दो रहल छिए, उनकर हो रहल छे, और ये काल्हि बनी उनकर बाले बच्चा के हेतै और अंतिम मोड़ो तक वो उनकरे पास रहते। और उनकर मरला के बाद उनकर बाल बच्चा के जेते, अगर उनकर बाल बच्चा नहीं छे तो एक बाद वापस जे छे अपन माय बाप के पास वो संपत्ति चल जेते। यहाँ के ओहिमे लड़का के कोनो तरीका के अधिकार नहीं छे। यहाँ के यह जे छे आराम से अहाँ के बिल लिख को सब माय बाप अपन बेटी के लेल दहेज के बदला में ई कागज एग्रीमेंट दो सकै छे। यहाँ के अला जे अगर अहाँ सही से देखबै तो बड़का बड़का घोर सब में कानून के फॉलो कर रहल छे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आई थिंक मोस्टली इन बिहार में ये सब नहीं फॉलो हो रहल छे। भाई सब सिर्फ अपन बहिन सबके कहै छे जे भाई अहाँ हमर बहिन छिए, अहाँ हमर दीदी छिए, हमरा राखी बांधू, भाई दूज में ये कराओ वो कराओ। लेकिन जखन असली मामला आबै छे भाई जे संपत्ति में उनकर इक्वल हिस्सा कहाँ छे तो सब चुप हो जाए, कोत लेना होइ छे। अहाँ के अगर बेचारी के ना भेल नहीं रहते तो सिंपली अहाँ के कह दे रहती जे भाई एते संपत्ति में अहाँ के एते हिस्सा आबै छे, ये अहाँ के बउआ भेला के बाद उनकर सबके नाम अपने आप ट्रांसफर हो जेते और उनकरा को तो हो जेते वापस अहाँ के उनकर नाना नानी के पास चल जेते पैसा, बस काम खत्म। अगर नहीं तो जै दिन वो सब 18 ईयर्स हो जेते ओहि के बाद उनकर 21 ईयर्स वही के बाद उनका अहाँ के अधिकार रहते वो पैसा को कोनो चीज़ को सकै छे। वही बीच में वो पैसा के या वही संपत्ति के लड़का जमाई अहाँ के कोनो इस्तेमाल नहीं कर सकै छे, सिंपल। लेकिन ये सब नहीं हो रहल छे। साउथ इंडिया सब में एहि सब के लेल लड़की सब बहुत जागरूक छे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में लड़की सब आई के लेल जागरूक जखने होइ छे तो उनकर भाई उनकर माय बाप खुदे उनका सबके बहुत दबाव में दो दै छे जे भाई कि तू भाई के भिखारी रोड पर लोके भी। तो ये चीज़ बहुत बड़का भारी गलत चीज़ है। तो हम आग्रह करै छिए सब बाप माय के भाई ये सब प्लीज़ फॉलो करूँ। और अहाँ सब अपने से यन कने छे तो संपत्ति के अहाँ सब मोरो से पहले केकरो दो सकै छे, में कोनो तरीका के हस्तक्षेप नहीं छे। लेकिन अगर बाप दादा सबके जमीन छे तो वही में लड़की सबके हिस्सा बराबरी के आबै छे, एहिमे से अहाँ उनका नहीं रोक सकै छिए। तो कृपया करके हम अहाँ सबसे रिक्वेस्ट कर रहल छी जे भाई सब चीज़ के अहाँ जागरूकता करो, और पुलिस के प्रशासन इस सब के काम छे जे भाई इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलावक चाहिए।
समझलिए। वो सब चीज़ के बारे में कोनो जागरूकता नहीं फैलाबै छै। इंस्टेड वो सब कहै छै जे दहेज केस कर, एना कर ओना कर। एहिमे गलती दुनू तरफ सोचे, अहाँ के लड़को तरफ सोचे। लड़का के अगर नहीं भेटलै तो मतलब ये नहीं है जे अहाँ अपन घर के लक्ष्मी के अहाँ जान से मारि दियौ। अहाँ अपन घर के लक्ष्मी नहीं भेटै तो अहाँ केस कऽ दियौ लड़की पर, लड़की के बाप माय पर। लड़की से अहाँ बात करू, लड़की के कहू जे भाई अहाँ के हिस्सा आबै छै, ठीक छै, अहाँ लोग नहीं आयल छियै तो अहाँ केस कऽ के अपन बाप माय से लऽ लियौ। अगर अहाँ पर केस करल नहीं होइया तो ठीक छै, तो हमरो बाप माय के संपत्ति के अधिकार अहाँ नहीं छियै। हमरा को तो भऽ जायत तो अहाँ अपन घर जाओ, बस काम खत्म। चला जे हमर बाप माय के संपत्ति में नहीं छै, जे होम अहाँ के शादी भेला के बाद हम कमेने छियै वही अमाउंट पर अहाँ के अधिकार छै। ये चीज़ याद रखो कि जिस दिन से शादी हुआ है उस दिन से उसके पति ने जितना कमाया है उसी पर उसका अधिकार है, और उस पर भी उसका अधिकार पूरा नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनको भी उसमें से हिस्सा जाना चाहिए। यही है लॉ। लेकिन लड़कियां भी आजकल क्या करती है कि भाई पति को घाट निकाल दे, मतलब जान से मार देती है और बोलती है कि भाई हम इसका संपत्ति छीन लेंगे। ऐसे भी लड़कियां बहुत घूम रही है नॉर्थ इंडिया में। आपको बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हर रोज़। तो ये चीज़ याद रख लीजिए कि भाई लड़की अपना संपत्ति लेके आए नहीं लेके आएंगे उनका मर्जी है। सेम लड़का का भी जो बाप पितामह का संपत्ति है वो उनके बाप पितामह का है, वो किसी को भी देने की उनका इच्छा है। आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप अपने बेटे को, आप अपने पति को ये फोर्स कभी भी नहीं कर सकते हो कि भाई आप जो है ना हिस्सा लीजिए, अलग हो जाइए, भिन्न हो जाओ, ये सब नहीं हो जाके चाहिए। जे कानून है बराबर रहक चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट कर रहा छी जे भाई आई कानून पर ज़्यादा से ज़्यादा अहाँ के अवेयरनेस फैलाल जाए स्कूल्स में, कॉलेजेस में और घरों सब में। और सब माँ बाप अपन जे बच्चा है उनका, लड़का हो या लड़की हो, सबके इक्वल तरीका से अहाँ के मतलब उनका रेस्पेक्ट दिल जाए, उनका हिस्सा दिल जाए। और वह अहाँ के एखन नियम में जे छै ओकरा फॉलो करल जाए। और कोनो ब्याह में अहाँ कोनो प्लीज दहेज नहीं दियो, बस ये रूल्स लगा दियो। और शादी के जे खर्चा लागत वही में कही दियो जे भाई आधा अहाँ के रहत आधा हमार रहत, पूरा अपन लिस्ट लगा के अहाँ अपन एना बनाओ, समझलिए। और ओकर वीडियो रिकॉर्डिंग राखू ताकि काल्हि भने अहाँके काम आबि सकै छै। और एक्स्ट्रा कोनो अमाउंट अहाँ अपन तरफ से नहीं दियो, तिलक में हो या कोन की दहेज में हो या कोनो उनकर जमाए के लेल गिफ्ट हो, कोनो चीज़ देनाइ कोनो जरूरी नहीं छै। लोग अइला दो दै छै जे भाई हमरा देखिए अहूँ से सुंदर हमरा दामाद भेट गेल, हाँ तोरा एहन दामाद भेट गेल छो, हम तो 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया दो को हम यो से नीक दामाद लोग आबि जेबो। तो गलती में माँ बाप के छै। भाई अगर अहाँ चाहे छी नीक लड़का लाओ के लेल तो अहाँ कोशिश हम पैसा खर्चा करब, लेकिन ई नहीं अहाँ कहै छै एको बेर लड़का के लेल जे होम अहाँ के जे संपत्ति आबै छै, ओहि संपत्ति में से हमर बेटी के जे हिस्सा आबै छै वो उनकर ऑटोमेटिकली भेटबे करत। बस काम खत्म छै। अहाँ के वो चीज़ अहाँ सब फॉलो नहीं कर रहल छियै। और ओहि के बदला में अहाँ सब खाली दहेज ई वो क्यों कहलक अहाँ के दहेज देवला। हाँ, पहले दहेज के मिटायल जाए और जे कानून के रूल्स छै ओकरा फॉलो करल जाए और सही तरीका से अग्रीमेंट बनायल जाए ताकि वो पैसा उनकर बेटी के भेट सके, उनकर बेटी के आगा के जे जनरेशन रहत उनकर बउआ सबके उनकर भेटल जाए। और उनको सबके को तो भऽ गेलै तो या वो मंदिर में चल जाए ट्रस्ट में, या अदरवाइज उनको उनकर जे वापस फैमिली छै में चल जाए। अइला जे में कोनो तरह के मतलब फ्यूचर में अगर मर्डर भेल या कोनो तरीका के अगर सोच लियो जे क्यों नाना नानी के तरफ से अगर इनकर परिवार पर हमला भेल तो भाई क्लियर छै जे भाई वो सब संपत्ति देव नहीं चाहे छै। अहाँ के फुल राइट्स रहत अपन पत्नी के और अपन बाल बच्चा के बचाव खातिर कोनो तरीका के एक्सट्रीम स्टेप्स लेवो के लेल, समझिए। और कोनो माँ बाप एना नहीं करते यहाँ के, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से बहुत ऐसे घटना हो रही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ दहेज को जो है आप मिटा दो, कहीं पर भी दहेज का जिक्र मत करो और ना ही दहेज के बारे में कुछ बातचीत करो। जी हाँ, कोई भी अगर दहेज मांगता है तो उनसे अपने बेटियों का शादी मत करो। लेकिन आप जिससे भी अपना बेटी की शादी करवा रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहो कि भाई दामाद जी आपको भी हमारे जितने भी संपत्ति है, चाहे क्यों ना वो मतलब एक छोटा सा एक धूर का ज़मीन हो, राइट, उसमें से आपको हिस्सा मिलेगा, बराबरी का हिस्सा मिलेगा आपको। हम लोग चीटिंग नहीं करेंगे। इसमें लड़की के जो भाई है वो लोग को भी अग्री करना पड़ेगा, सबको साइन करके देना पड़ेगा, बस काम ख़त्म। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को कि भाई कृपया करके दहेज जो चाल चलन चल रहा है उसको क्लोज़ कर दिया जाए। और अभी जो ये केस हुआ है आपको दरभंगा घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जयदियो पट्टी गांव में, उस पर पुलिस जो है
बहुत सख्त कार्रवाई किया जाए और जो भी उनके गुनहगार हैं, उनके पति तनु कुमारी जी के पति जो हैं राहुल झा, बुआ झा, सुधीरा देवी, पल्लवी देवी जो कि राहुल झा की सिस्टर हैं, राइट। तो जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पर जो है बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, राइट। और ये एक लेसन जो है समाज के लिए दिया जाए कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपका लाइफ ख़त्म है। ये नहीं कि भाई, क्योंकि इसमें खुद लड़की के पिताजी बोल रहे हैं कि भाई उनको रास्ते में पार्षद जी ने रोका है। क्यों? वाई? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि भाई पार्षद साहब ने क्यों भाई इनको रोका कि आप कोई एफआईआर मत करो? पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर किया तुरंत? क्या कारण है कि सब के सब पूरा गांव वाले ने क्यों इनको कुछ नहीं बोला? इसका मतलब है कि पूरे के पूरे गांव वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, वहाँ के पुलिस इसमें इन्वॉल्व हैं, वहाँ के पार्षद इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। क्योंकि जैसे ही वो मर गए उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली इस पूरे चीज़ को जो है पार्षद और उनके जो भी लोग हैं सबको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया और सबको बोल दिया कि भाई हम पर कोई कार्रवाई ना हो, इसीलिए हमको बचा लो। और सब लोगों ने मिलकर उनको बचाने की कोशिश की है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इसमें जो भी सम्मिलित हैं सब पर कार्रवाई किया जाए, किसी को बख्शा नहीं जाए, चाहे वो गांव वाले हो, चाहे उनके परिवार के सदस्य हों, या चाहे वो पार्षद हों या पुलिस वाले हों, सब पर एक्शन लिया जाए, सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाएँ। और दहेज का जो अवेयरनेस है, दहेज और लड़कियों का जो कानूनी अपना हिस्सा आता है, उन दोनों पर अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया जाए हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेजेस में और हर एक सरकारी विभाग के ऑफिसर्स के सामने में। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कोई भी सरकारी विभाग हो, आपको पुलिस स्टेशन हो या जो भी आपके मतलब सरकारी विभाग है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है या BDO ऑफिस है, जो जहाँ कहीं भी ब्लॉक ऑफिसर्स हो, राइट, जहाँ कहीं पर भी आप जाके अपना कोई सर्टिफिकेट्स ले रहे हो, वहाँ अस्पताल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो वहाँ हर जगह पर मैं चाहता हूँ कि कानून जो है एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा दिया जाए और वहाँ पर क्लीनली लिखा जाए कि भाई लड़की को दहेज मत दो, अपनी बेटी की शादी में दहेज मत दो, इंस्टेड उसके बदले में आप को जो हिस्सा है उसमें लड़की का अधिकार पूरी तरह से आता है और वो हिस्सा तुरंत आपके मर्जी है दे देने के लिए, ताकि आप फ्यूचर में उससे आप कम्प्लीटली बाहर निकल जाओ, या अदरवाइज़ आपके मरने के बाद, आपके दाह संस्कार होने के बाद, हॉस्पिटल खर्चा हो जाने के बाद जो भी बचा कुचा है उसमें से इक्वली सबको मिला जाए। ये एक रूल्स है। या अदरवाइज़ आप उसमें क्लीनली लिख सकते हो कि भाई मैं अपनी बेटी को, मैं अपने हिस्से के बदले में, हो सकता है कि आपके पास करोड़ों का पैसा हो या हो सकता है कि सिर्फ 50-10 हज़ार हो, लेकिन आप क्लीन लिख के दे दो कि भाई हमने, हमारा जो भी संपत्ति है उसमें हमारी बेटी ने अग्री किया है कि हम इतना ही लेंगे, राइट। वो हम अपनी बेटी को दे रहे हैं और उस पैसे में से मेरे दामाद को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है, वो हमारी बेटी के बच्चों को जाएगा। और कल जो है वो बच्चे जब 21 साल के हो जाएंगे उसके बाद वो निर्णय कर सकेंगे कि भाई उस पैसे का वो लोग क्या करें। और इसमें जो है हमारे दामाद किसी भी तरीके का दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल उनके बाल बच्चे बोलें कि भाई हम बड़ा पढ़ाई करना चाहते हैं, या हो सके कि भाई उनको बेटी हो और बोलें कि भाई हम पढ़ाई कर चुके हैं, हम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, तो उस शादी में वापस वो प्रॉपर्टी या जो भी पैसा है उसको फिक्सड कर दें और यूज़ कर सकें, राइट। तो मैं भी जितने भी मिथिलावासी हैं उन सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि भाई प्लीज़ दहेज लिया मत करो, और दहेज के बदले इस अधिकार पर जो है, ये जो अधिकार है उस पर आप जोर दीजिए। और ये अवेयरनेस आप अपने ये नहीं कि भाई सिर्फ आप लेने के लिए वहाँ पर हो, लेकिन अगर आपके पास बहन है, आपके पास आपके दीदी हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी जो है ना, जो कानूनी है वो दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ लेते रहिए और देते समय जो है ना आप अपने आँख और हाथ को बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। सब जगह पर कानून बराबर है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि भाई प्लीज़ फॉलो करिए सही तरीक़ा से। थैंक यू सो मच गाइस।